नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। चंद्रप्रकाश चौधरी और सुदेश महतो के बीच सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा है और खबरें सामने आ रही है कि आजसू में टूट की आशंका जो है वो बढ़ गई है। इस खबर में कितनी सच्चाई है और किस आधार पर ये खबरें फिलहाल तेजी से सोशल मीडिया सहित तमाम चैनलों में प्रकाशित हो रही है, ये हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। दरअसल चंद्रप्रकाश चौधरी जो है वो सुदेश महतो की टेंशन बढ़ा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, जो हमारे सूत्र है उसके मुताबिक, रिश्ते में चंद्रप्रकाश चौधरी जो है वो सुदेश महतो के मौसा लगते हैं। ऐसे में इस वक्त आजसू के अंदर दो खेमा नजर आ रहा है। एक वो खेमा जो चाहता है कि जो आजसू पार्टी की जिम्मेदारियां है वो चंद्रप्रकाश चौधरी को दे दी जाए, वहीं दूसरी ओर एक खेमा है जो ये चाहता है कि सुदेश महतो के पास ही सारी जिम्मेदारियां रहे। हालांकि कुर्मी वोट बैंक जो कि आजसू का अपना वोटर है, उस वोटर को साधने के लिए ही चंद्रप्रकाश चौधरी को जो है वो आगे किया जा रहा है। और खबरें ये सामने आ रही है कि फिलहाल चंद्रप्रकाश चौधरी जो है वो दिल्ली में है। चंद्रप्रकाश चौधरी के साथ दिल्ली में उनके भाई रोशन लाल चौधरी, जो कि बीजेपी के विधायक है बड़का गांव से। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा में चुनाव से टिकट घोषणा से चंद मिनट पहले ही चंद्रप्रकाश चौधरी ने अपने भाई रोशन लाल चौधरी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई थी और फिर उसके बाद उन्हें बीजेपी से टिकट मिला था। रोशन लाल चौधरी के लिए खास बात यह रही कि रोशन लाल चौधरी ने बड़का गांव विधानसभा सीट से अंबा प्रसाद को चुनाव हराया। अंबा प्रसाद का चुनाव हराना उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि भले रही, लेकिन पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी की सत्ता वापसी नहीं हो सकी। लेकिन फिर भी रोशन लाल चौधरी जो है उनकी चर्चा हर तरह से होती रही। अब सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि आजसू में टूट की आशंका बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक इस वक्त चंद्रप्रकाश चौधरी, उनके भाई रोशन लाल चौधरी, मांडू विधायक निर्मल महतो और सुनीता चौधरी जो कि चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी है, वो भी फिलहाल दिल्ली में मौजूद है। कुछ दिनों पहले जो है आजसू पार्टी को एक बड़ा झटका लगा था। आपको बता दें कि आजसू पार्टी की ओर से लोहरदगा विधानसभा सीट से 3 बार चुनाव लड़ने वाली आजसू नेत्री और आजसू पार्टी की लोहरदगा विधानसभा की प्रभारी नीरू शांति भगत ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस संबंध में आजसू नेत्री ने पार्टी सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो को जो है वो त्यागपत्र भेजा। त्यागपत्र में आजसू नेत्री ने जो बातें कही है उसने पार्टी में एक चर्चा छेड़ दी है। दरअसल नीरू शांति भगत झारखंड आंदोलनकारी और लोहरदगा के पूर्व विधायक कमल किशोर भगत की पत्नी है। कमल किशोर भगत को एक मामले में सजा होने के बाद नीरू शांति भगत को साल 2015, 2019 और साल 2024 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने लोहरदगा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा था। तीनों बार नीरू शांति भगत को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी के अंदर खलबली मची हुई थी। नीरू शांति भगत ने कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पार्टी और उन्हें चुनाव हराने को लेकर आरोप भी लगाया था। हाल के समय में नीरू शांति भगत की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद जेएमएम में जाने की चर्चा भी तेज हो गई थी। वहीं विगत दिन आजसू पार्टी की चुनाव समीक्षा बैठक में नीरू शांति भगत पर जेएमएम में जाने की पहल करने और आजसू को तोड़ने की पहल करने का आरोप भी लगाया गया था और पार्टी विरोधी कार्य करने को लेकर उन पर कार्रवाई के लिए केंद्रीय नेतृत्व को प्रस्ताव भी भेजा गया था। इस बैठक में पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत भी मौजूद थे। वही मामले में नीरू शांति भगत ने कहा कि कुछ लोग अपनी गलती को छुपाने को लेकर उन पर आरोप लगा रहे हैं। वे लोग मानसिक तनाव देने का प्रयास कर रहे हैं। वह किसी पार्टी में जाते तो सबको पता चल जाता। बता दें कि केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो को भेजे पत्र में नीरू शांति भगत ने कहा है कि वह बिना किसी राग, द्वेष, भेदभाव के पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हैं। पार्टी ने उन्हें एक झारखंड आंदोलनकारी की पत्नी के रूप में जो मान सम्मान और प्यार दिया, उसके लिए वह पूरे दिल से शुक्रिया अदा करती हैं। उन्होंने पत्र में लिखा है कि एक छोटी सलाह देना चाहूंगी कि पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को अपनी बोली चाली, बात व्यवहार और लेखन में शालीनता और सौम्यता लाने के लिए प्रशिक्षण अवश्य प्रदान करें। यह पार्टी के लिए हितकारी होगा। साथ ही झारखंड आंदोलनकारी के इतिहास का प्रशिक्षण पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अवश्य देने की कृपा करें। हालांकि नीरू शांति भगत ने पहले भले ही
आजसू को छोड़ करके जेएमएम में जाने की तमाम खबरों को उन्होंने काटा, लेकिन बाद में वह आजसू छोड़ करके जेएमएम पार्टी में शामिल हुई और उन्होंने एक पत्र लिखा। उस पत्र में इस्तीफे के साथ साथ उन्होंने जो राय दी, उसके बाद से ही चर्चा इस बात की है कि क्या आजसू पार्टी में टूट की आशंका बढ़ गई है, क्या आजसू पार्टी टूटने वाली है। कई सारी चीजें हैं। चंद्रप्रकाश चौधरी जो कि आजसू पार्टी के इकलौते सांसद हैं, उनके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां भी हैं और अब आजसू के एक खेमों को ऐसा लगता है कि चंद्रप्रकाश चौधरी को ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए, ताकि जो कुर्मी वोट बैंक है वो सीधे तौर पर आजसू के खाते में एक बार फिर से आ जाए। यानी कि कुर्मी वोट बैंक को साधना है तो चंद्रप्रकाश चौधरी को कमान देना होगा। ऐसा कुछ आजसू के अंदर ही जो दो खेमा है, उस खेमे से ये बातें निकल करके सामने आ रही है। हालांकि एक खेमा ये मानता है कि अगर चंद्रप्रकाश चौधरी को कमान दी जाए तो आजसू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। चूंकि सुदेश महतो की अपनी एक छवि है, भले ही चुनाव में उनकी हार हुई है, लेकिन आज भी पार्टी पर और पार्टी के नेताओं पर राज्य की जनता को भरोसा है और आने वाले दिनों में पार्टी जो है वो बेहतर काम करके दिखाएगी। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से सुदेश महतो पूरी तरीके से गायब नजर आ रहे हैं, उसके बाद से ही आजसू पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल ना होने की बात कही जा रही है। हालांकि जो हमारे सूत्र हैं उनके मुताबिक चंद्रप्रकाश चौधरी, उनके भाई और साथ ही बीजेपी के विधायक रोशन लाल चौधरी, मांडू के एकमात्र आजसू के विधायक निर्मल महतो और साथ ही चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी फिलहाल दिल्ली में हैं और उनके बीजेपी नेताओं से मुलाकात की खबरें भी सामने आ रही है। हालांकि ये भी खबरें हैं कि चंद्रप्रकाश चौधरी अपने भाई की तरह ही अपनी पत्नी और मांडू के एकमात्र विधायक के साथ वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि फिलहाल इन खबरों की लाइव इंडिया पुष्टि नहीं करता है, लेकिन चर्चा इस बात की है कि आजसू में बड़ी टूट की आशंका है। हालांकि आने वाला वक्त ये तय करेगा कि क्या चंद्रप्रकाश चौधरी अपने साथी और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो का साथ छोड़ करके बीजेपी में जाते हैं या नहीं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।